Hello students, how are you all? In previous class, we have learned about the earth and its neighbors. We have learned about the heavenly bodies and the sky. Today, we will read about the stars and the planets. In previous class, I have told you about the stars. These stars are innumerable in numbers, uncountable in numbers, and appears as small dots in the sky. These stars are huge ball of gases. ये जो stars होते हैं ये gases का एक बहुत बड़ा गोला होते हैं. These stars have their own heat and light. इनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट दोनों होती है. I have told you that our sun is also a star. It is the star which is nearest to the earth. ये एक ऐसा स्टार है जो हमारी अर्थ के बहुत पास है. Stars are smaller than the sun and some stars are bigger than the sun. कुछ स्टार्स सन से छोटे होते हैं और कुछ स्टार्स सन से बड़े होते हैं. कुछ स्टार्स सन से इतने बड़े होते हैं कि उनमें थाउजेंड्स ऑफ सन्स, हजारों सन उसके अंदर आ जाएं, इतना बड़े वो स्टार्स होते हैं. स्टार्स शाइन्स फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. ये जो स्टार्स हैं ये बहुत सालों से चमक रहे हैं. These stars make some patterns in the sky which are visible in the sky. ये जो stars होते हैं ये स्काई में कुछ शेप या कुछ पैटर्न्स बनाते हैं जो हमको स्काई में दिखाई देते हैं. इनको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन. What are constellation? Constellation is a group of stars which form particular patterns in the sky. What is constellation? Constellation is a group of stars which form particular pattern in the sky. Here you are seeing some shapes in the picture. आप यहाँ पर एक शेप देख रहे हैं. दिखाई दे रहा है आप सभी को? यस. ये जो शेप्स होते हैं जो स्काई में स्टार्स से बनते हैं इनको कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. यू कैन सी हियर अनदर पिक्चर. दिस इज ऑल्सो ए कॉन्स्टिलेशन. ओके, दिस इज ऑल्सो ए कॉन्स्टिलेशन. In this picture, you are seeing a shape made by the stars. What is this? Yes, it is also a constellation. The stars we see in the night sky are only a part of huge star cloud. जो stars हम स्काई में देखते हैं वो बहुत बड़े स्टार क्लाउड का एक छोटा सा पार्ट होता है. दिस स्टार क्लाउड वी कॉल्ड ए मिल्की वे. इस स्टार क्लाउड को हम मिल्की वे कहते हैं. यू आर सीइंग हियर द पिक्चर ऑफ द मिल्की वे. इट इज स्पाइरल शेप. इट इज स्पाइरल इन शेप. इस पिक्चर में आप देख रहे हैं हमारी मिल्की वे कैसी दिखाई दे रही है आपको? गोल गोल घूमी हुई दिखाई दे रही है. इट इज कॉल्ड स्पाइरल शेप मिल्की वे. गैलेक्सी हैव बिलियंस ऑफ स्टार्स. गैलेक्सी में बहुत हजारों स्टार्स होते हैं. देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज
in this universe. हमारी जो यूनिवर्स है उसमें ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज होती है. नाउ कैन यू इमेजिन हाउ बिग आवर यूनिवर्स इज. क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारी जो यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है? नो, you cannot imagine how big our universe is. Now we will read about the planets. The earth where we all live is also a planet. It does not have its own heat and light. जहाँ पर हम रहते हैं, जिस अर्थ पर हम रहते हैं, वो भी एक प्लैनेट है. अर्थ के पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है. When the sunlight falls upon the earth, it shines. जब सन की रोशनी अर्थ पर पड़ती है तभी अर्थ शाइन करती है. These planets appear bigger than the stars, but actually they are not bigger than the stars. They look bigger because they are nearer to us than the stars. जो प्लैनेट्स होते हैं वो स्टार्स से बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन ये स्टार्स से छोटे होते हैं. लेकिन जो ये प्लैनेट्स हमारे अर्थ के बहुत पास होते हैं और जो स्टार्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं. इसलिए प्लैनेट्स बड़े दिखाई देते हैं और स्टार्स छोटे दिखाई देते हैं. The Earth is one of the 8 planets. हमारी जो अर्थ है उसकी भी 8 planets में एक प्लेस है. The Earth and these 8 planets move around the sun. They move in a fixed circular path which we called orbits. ये जो planets होते हैं ये सन के आसपास एक फिक्स सर्कुलर पाथ में सन के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं. इसको हम ऑर्बिट्स कहते हैं. 5 of these planets have known to man for a long time. इनमें से 5 जो प्लैनेट्स है उनको उनके बारे में लोगों को बहुत पहले से पता है. They are Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn. These 5 planets were known long ago. The 2 planets Uranus and Neptune were discovered after the invention of telescope. यूरेनस और नेपट्यून के बारे में टेलीस्कोप का इन्वेंशन होने के बाद ही पता चला था. आपको पता है व्हाट इज टेलीस्कोप? टेलीस्कोप वो होता है जिससे दूर दूर तक की चीज़ों को आसानी से देखा जा सकता है. टेलीस्कोप से स्काई में, स्पेस में दूर दूर तक के स्टार्स और प्लैनेट्स को आसानी से देखा जा सकता है. The planets were named after the god and goddess of Greece and Rome. इन planets का नाम ग्रीस और रोम के देवी देवताओं के ऊपर रखा गया है. जैसे मार्स को रोमन गॉड ऑफ वॉर भी कहते हैं. Mars appears as bright reddish color object in the sky. In this picture you can see, देख सकते हो आप मार्स कैसा दिखाई दे रहा है. मार्स आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है. मार्स को रेड प्लैनेट भी कहते हैं बिकॉज इट लुक्स रेड कलर
in the sky. ये हमको लाल कलर का स्काई में दिखाई देता है, इसलिए मार्स को रेड प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये रेड डस्ट का बना हुआ होता है, इसलिए जो मार्स है वो हमको रेड कलर का दिखाई देता है। Venus is the brightest planet which you can see in the morning and in the evening. Venus जो है सबसे ज़्यादा चमकने वाला प्लैनेट है, जिसको आप सुबह और शाम को आसानी से स्काई में चमकते हुए देख सकते हैं। That is why Venus is also called as मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। वीनस को आप स्काई में मॉर्निंग में ये और इवनिंग में चमकते हुए आसानी से देख सकते हैं, इसलिए वीनस को मॉर्निंग स्टार भी और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। यू हैव टू लर्न दैट विच इज द रेड प्लैनेट, which is the brightest planet, which is called the morning star or evening star. Red planet is the Mars. Venus is the brightest planet. Venus is called the morning star or the evening star. Mercury is difficult to see because it is very क्लोज टू द सन। मर्क्यूरी जो प्लैनेट होता है उसको आसानी से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वो सन के बहुत पास होता है। आपको पता है सन की जो रोशनी होती है, सन की जो लाइट होती है वो कितनी तेज़ होती है, इसीलिए मर्क्यूरी जो है वो सन के बहुत ज़्यादा पास होता है, तो इसलिए जब सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है तो हम उसको इतनी आसानी से नहीं देख सकते हैं। जुपिटर इज़ द ब्राइटेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। जुपिटर जो होता है वो सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा चमकदार प्लैनेट होता है। तो बताइए कि सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा होता है? जुपिटर। सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर होता है। सैटर्न इज नॉट सो ब्राइट, इट हैज़ रिंग्स अराउंड इट। सैटर्न जो होता है वो इतना ज़्यादा चमकदार नहीं होता है, इसके आसपास रिंग्स दिखाई देती है। ये बहुत ही सुंदर प्लैनेट दिखाई देता है। इसकी जो रिंग्स होती हैं वो आइस, रॉक और डस्ट की बनी हुई होती है। यूरेनस एंड नेपट्यून यू कैन सी ओनली विथ द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। यूरेनस और नेपट्यून को आप टेलीस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हो। Now you note down some questions and when you come to school you should write the answers. Which is the closest planet to the sun? Which is the brightest planet? On which planet do we live? Which is the closest planet? Which is the brightest planet? On which planet do we live? Which is the red planet? Which is the red planet? Which is the largest planet? Which is the largest planet?
Which planet has rings around it? Which planet has rings around it? Which planet we can see with the help of telescope? Which planet we can see with the help of telescope? ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में से ढूंढकर लिखकर स्कूल में लेकर आना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये वीडियो बार बार देखिए, 2 से 3 बार आप ये वीडियो देखिए, आपकी बुक खोलकर देखिए। आपकी बुक में भी इसके पिक्चर्स दिए हुए हैं और उसमें से इसके आंसर्स आप ढूंढकर स्कूल में लेकर आपको आना है। Once again, I repeat the questions. Which is the closest planet to the sun? Which is the brightest planet? On which planet do we live? Which is the red planet? Which is the biggest planet? Which planet has rings on it? Which planet you can see with the help of telescope? Thank you. Now your class is over for today. We will read the next new topic in the next class. Thank you.